दोस्तों, देश में सबसे ज्यादा सक्रिय राजनीति करने वाला राज्य अगर कोई है तो वो बिहार है। और बिहार के जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं उसने हैरान कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी नीत एनडीए ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है, लेकिन आरजेडी भी चुनाव हारी नहीं है, बल्कि जनादेश उसके भी पक्ष में रहा है। कैसे, बताऊंगा आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, बिहार चुनाव के जो नतीजे निकलकर सामने आए उसे देखकर हर कोई हैरान इसलिए रह गया क्योंकि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने जिस तरह से माहौल बनाया बिहार के अंदर, जिस तरह से एंटी इनकम्बेंसी बताई जा रही थी, वो सब कुछ धराशायी हो गया और भारतीय जनता पार्टी सीटों के मामले में सबसे आगे निकल गई। उसके बाद जेडीयू आ गई। चुनावी आंकड़े क्या है, सबसे पहले उस पर नजर डालिए। भारतीय जनता पार्टी इस लिस्ट में सबसे ऊपर है, उसको 89 सीटें मिली हैं। इसके बाद जनता दल यूनाइटेड है, यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी, उसे 85 सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच में 4 सीटों का मात्र अंतर है। इसके बाद तीसरे नंबर पर राष्ट्रीय जनता दल यानी कि तेजस्वी यादव की पार्टी आती है। वो काफी कम सीटें पाई है, 25 सीटें इनके खाते में आई हैं। पिछली बार आपको याद होगा कि इन्हें 75 सीटें मिली थी, यानी कि 1/3 इस बार तेजस्वी यादव रह गए। इसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी कि चिराग पासवान का दल 19 सीटों पर विजय इसने प्राप्त की। इंडियन नेशनल कांग्रेस 6 सीटों पर सिमट गई। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन यानी कि ओवैसी की पार्टी 5 सीटों पर जीत हासिल करती है। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा भी 5 सीटों पर जीत हासिल करती है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि उपेंद्र कुशवाहा का दल 4 सीटों पर जीत हासिल करके आता है। सीपीआई एमएलएल 2 सीटों पर। इसके अलावा इंडियन इंक्लूसिव पार्टी यानी कि आईआईपी, सीपीआईएम और बहुजन समाज पार्टी यानी कि मायावती का दल 1-1 सीटों पर जीत हासिल करके आता है। 243 सीटों का ये ब्रेकअप है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा 89 सीटें जीतकर आई है, जबकि जेडीयू जो उनके सहयोगी दल हैं, नीतीश कुमार लगभग 2 दशकों से बिहार के मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है। उनकी सीटें 85 आई हैं। और आरजेडी जिसका बताया जा रहा था कि प्रचंड बहुमत आने वाला है, वो 25 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस पार्टी भी 6 सीटें जीतकर आई, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अगर वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो आरजेडी है। कैसे, देखिए जरा। दोस्तों, आरजेडी भले ही इस बार 25 सीटें जीत पाई, लेकिन वोट परसेंटेज के मामले में सबसे आगे निकल गई। 23% वोट आरजेडी को मिला है। 1,15,46,055 वोट इनके खाते में गए हैं। ये अपने आप में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है जिसने बिहार के अंदर वोट परसेंटेज हासिल किया है। कुछ लोग ये कहेंगे कि सबसे ज्यादा सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ी थी, इसी वजह से ये नतीजे आए हैं। बिल्कुल सही बात है, आरजेडी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी थी। भारतीय जनता पार्टी भी 101 सीट पर चुनाव लड़ी थी। जेडीयू भी 101 सीट पर ही चुनाव लड़ी थी। बिहार के अंदर सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ने वाला दल अगर कोई था तो आरजेडी था, और इसी वजह से शायद उसे सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज भी हासिल हुआ है। यानी कि लोगों का प्रेम, लोगों का जो आदेश है, जनादेश है, वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के पक्ष में रहा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। भले ही ये वोट परसेंटेज सीटों में कन्वर्ट नहीं हो पाया। पिछली बार 75 सीटें तेजस्वी यादव के खाते में थी और इस बार सिर्फ 25 सीटों पर ही तेजस्वी यादव सिमट गया। अब उनकी पार्टी और तमाम जो चुनावी पंडित हैं वो इसका विश्लेषण कर रहे हैं कि आखिरकार तेजस्वी यादव की इतनी बुरी हार कैसे हुई है। लेकिन जो नतीजे हैं, जो आंकड़े हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। इसके अलावा देखिए दूसरे दलों का वोट परसेंटेज क्या रहा है। आरजेडी के 23% वोट प्रतिशत की तुलना में भारतीय जनता पार्टी 20.08% पर रुक गई। 1,81,143 वोट इनको भी मिले हैं। वहीं जेडीयू की बात की जाए तो जेडीयू ने 19.25% वोट शेयर हासिल किया है। 96,67,118 वोट इनको मिले हैं। चिराग पासवान के दल ने 4.97% वोट शेयर हासिल किया है और उन्होंने सीटों के मामले में तो बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। लोजपा को 19 सीटें हासिल हुई हैं, जबकि इनका वोट परसेंटेज हम जो बता रहे हैं उसके मुताबिक 4.97% यानी कि 24,97,358 वोट इनके खाते में गए। कांग्रेस पार्टी को देखें तो 6 सीटें उसने जीती हैं। 8.71% वोट शेयर इनको मिला है। 43,74,579 वोट इनको मिले हैं। वहीं इस बार एआईएमआईएम का प्रदर्शन भी बहुत अच्छा रहा है। हालांकि वोट परसेंटेज इनको 2% भी नहीं मिला है। 1.85% वोट शेयर के साथ इन्होंने 93,504 वोट हासिल किए हैं। लेकिन सीटों के लिहाज से देखें तो बहुत अच्छा
प्रदर्शन इनका रहा है। एआईएमआईएम को 5 सीटें मिली हैं। तो कुछ ऐसा ब्रेकअप रहा है वोट परसेंटेज के लिहाज से और सीटों के लिहाज से। भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बिहार के अंदर बनी है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। जो आंकड़े हैं वो यही बता रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर वोट परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो तेजस्वी यादव का दल सबसे आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि उन्होंने सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव भी लड़ा था, इस वजह से ये आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की प्रचंड जीत को, और किस तरह से देख रहे हैं तेजस्वी यादव जिस तरह से 1/3 हो गए हैं। पिछली बार 75 सीटें तेजस्वी यादव के खाते में गई थी, इस बार तो सिर्फ 25 सीटें ही जीत पाए। और कांग्रेस पार्टी ने क्या नैया डुबो दी है तेजस्वी यादव की, इस तरह की बातें भी जो सियासी गलियारे हैं उसमें चल रही है। तो आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना वो तो बिल्कुल मत भूलिएगा। बिहार का चुनाव में बड़े पैमाने पर लोकतंत्र को खरीदा गया। चुनाव की घोषणा होती है और पूरे प्रदेश में आचार संहिता लागू होती है। आचार संहिता लागू होने पर सरकार की तरफ से 10-10 हजार रुपए महिलाओं के अकाउंट में जाता है। ये लोकतंत्र के लिए और जो लोकतंत्र की जो मान्यताएं हैं, आचार संहिता की जो मान्यताएं हैं, ये सरकार द्वारा उसका खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया गया। और इसमें चुनाव आयोग पूरी तरह से अहम भूमिका थी। चुनाव आयोग की अहम भूमिका थी, जिसके कारण इस तरह का नतीजा आया। और तमाम वोट, जिसकी संख्या सैकड़ों हजारों में नहीं लाखों की संख्या है, वोट काटे गए। चुनाव आयोग पूरी तरह से इसमें मौन रहा। एक तरह से सहमति रही, ये वोट का जो लाखों लाख वोट काट दिए गए, यही सब कारण रहा। और कुल मिला करके इसमें चुनाव आयोग की अहम भूमिका थी।